देखिए बेटा, एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? एसपी आपसे पूछता है। ये प्रश्न देखिए, ये सब हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि 750 रुपये में खरीदी गई, 16% लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 16% लाभ का मतलब कितना होता है बेटा? 29/25। आप बोलिए कि डायरेक्ट 29/25 कैसे लिख दिए भाई? तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप भी। कैसे? 116/100, 116/100 यानी कि 29/25, ठीक है। 25 चौके 100, 29 चौके 116, ठीक है। अब हमसे बोलता है कि क्या बोलता है, एसपी पूछता है, साइकिल का एसपी। तो हम क्या करते हैं, देखिए 750 रुपये क्या है? सीपी। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा गुना 29/25। इसको कैसे कीजिए, 25 से 75, 30 बार में, यानी 29 गुना 3 तो 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8 यानी 870 रुपया। ये आपका क्या आया? ये आपका आया एसपी। कहने का मतलब देखिए, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय भिन्नात्मक मान का, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना। देखिए ये चीज़ आपको हर बार रिपीट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको हर बार ध्यान में रखिए। सीपी से एसपी प्राप्त करते समय भिन्नात्मक मान का, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना। फिर से ध्यान में रखिए, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय भिन्नात्मक मान का, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना, जबकि एसपी से सीपी प्राप्त करते समय भिन्नात्मक मान का उल्टा गुना किया जाता है। तो यहाँ देखिए, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय भिन्नात्मक मान का सीधा गुना। तो सीपी से एसपी प्राप्त करना है, सीपी दिया हुआ है, एसपी हमको निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, भिन्नात्मक मान का सीधा गुना। यही देखिए 29/25 है, 29/25 है, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 870 रुपया, यही आपका आंसर आएगा। देखिए ये चीज़ आपको मतलब सिर्फ ये ध्यान में रखते रहिए, आपसे आराम से क्वेश्चन ये सब सॉल्व होगा। ये चीज़ आपको हर जगह काम देगा। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको देखिए, हम बिल्कुल अलग बता रहे हैं भाई। इस तरह का लगभग आपको कोई नहीं बताता होगा, हम बिल्कुल अलग बता रहे हैं। और हाँ, हम आपको ये भी तरीका बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व करें। अब बस जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर दें, जिससे आपको ये समय का बचत हो, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको पता है। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सीपी से एसपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना, एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना किया जाता है। इस तरह का प्रश्न को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ याद वत कुछ नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इस तरह का है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद अपने आप इसके चीज़ बनने लगेगा आपसे। देखिए अलग टाइप है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे ये प्रश्न पूछता है। इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं? तो देखिए 1200 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। देखिए 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 4/5। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 6/5। ये सब आप बनाते ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी। 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 80/100। 80/100 का मतलब हुआ 4/5। 20% लाभ का मतलब हुआ 120/100। 120/100 का मतलब हुआ 6/5। वस्तु का एसपी क्या होगा? वस्तु का एसपी क्या होगा? तो देखिए 1200 रुपये क्या है? देखिए आगे यहाँ 1200 रुपये क्या है? एसपी। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 20% की हानि होती है। तो देखिए एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना, एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना, यानी 4/5 को 5/4 करेंगे। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 4 3 12 यानी 5 3 1500 रुपया। ये क्या है आपका? सीपी। अब देखिए सीपी से एसपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना, तो इसको क्या करेंगे? सीधा गुना यानी 6/5। 6/5 का मतलब क्या हुआ? 5 3 15 6 3 18 यानी 1800 रुपया। यह 1800 रुपये क्या है आपका? यही 1800 रुपये का आया एसपी, ठीक है। इस तरह से यही आपका 1800 रुपया आंसर हुआ। फिर समझिए 1200 रुपये दिया हुआ एसपी,
अब बोलता है कि सीपी से एसपी प्राप्त करते समय देखिए भिन्नात्मक मान का सीधा गुना होता है। तो देखिए 20% हानि होता है, यानी देखिए एसपी है तो एसपी से सीपी प्राप्त करते, एसपी से सीपी प्राप्त करते समय भिन्नात्मक मान का उल्टा गुना, यानी 4/5 है, यानी 5/4 कर दिया, यानी 1500 रुपया। ये क्या होगा सीपी, अब 1500 आया तो यानी फिर 20% लाभ कमाने के लिए तो सीपी से एसपी बनाते समय क्या करते हैं, सीपी से एसपी बनाते समय भिन्नात्मक मान का यानी फ्रेक्शनल मान का सीधा गुना मतलब क्या कहते हैं 6/5, यानी 6/5 यानी 1800 रुपया आपका आंसर आया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं सोल्व करना है, एग्जाम में आपको इस तरह से सोल्व नहीं करना है। एग्जाम में आपको बस तुरंत सोल्व करना है। इसको लिए क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 20% हानि 20% लाभ, 20% हानि मतलब 80, 20% लाभ का मतलब 120। समझिए बात को। 1200 रुपये में बेचे जाने पर 1200 रुपये क्या है एसपी। अब देखिए हानि और लाभ है, यानी लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एसपी को ज़्यादा करना होगा, एसपी को बढ़ाना होगा। समझिए बात को, लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एसपी को बढ़ाना होगा। एसपी को बढ़ाना का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, यानी 120/80। इसको सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से इसको काटिए 612 में, यानी 600 गुने 3 यानी 1800 रुपया। ये आपका क्या हुआ 1800 रुपया, यही आपका हुआ एसपी, आपका आंसर हुआ। आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। देखिए फिर समझिए, लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए, देखिए लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी को ज़्यादा करना पड़ेगा। लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एसपी को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एसपी को ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए, प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए एसपी को कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए एसपी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लॉस को प्रॉफिट में बदलना है। लॉस है 20% हानि, फिर 20% लाभ प्राप्त करना है। तो लॉस को प्रॉफिट में बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एसपी को ज़्यादा करेंगे। एसपी को ज़्यादा करेंगे तो 120 ऊपर में, 80 नीचे में। इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1800 रुपया आंसर। लेकिन आप एग्जाम में लेकिन आप हल कीजिएगा यही मेथड से, ठीक है। इतना लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं है, ये सब तो आपको हम बता दिए हैं, ये सब लिखना नहीं है, ये सब आप डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बात को आप समझें, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। तो देखिए इसको हटाते हैं आगे। ये 1200 है, इसको हम कर देते हैं 1600। ये 20% हानि होती है, इसको हम कर देते हैं 30%। क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है 10। तो क्या आप क्वेश्चन क्या कहता है, ये एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। समझिएगा बात को। किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि प्राप्त होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। याद से इसको बनाइएगा ताकि हम जानें कि आप समझे या नहीं, ठीक है। किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि प्राप्त होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो आप तुरंत सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दे दीजिएगा, इसका कितना आंसर आता है सो आपका। देखिए समझिए बात को, किसी वस्तु का 2400 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 25% की हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कोई जीन्स है, टी शर्ट है, कोई भी चीज़ है, उसको 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 25% की हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 6/5। 25% हानि का मतलब क्या हुआ, 25% हानि प्राप्त करने के विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% हानि मतलब क्या हुआ 3/4, यानी 75/100, 75/100 यानी 3/4। 20% का मतलब क्या हुआ 6/5, ठीक है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए विक्रय मूल्य पूछता था, 2400 रुपये क्या है, 2400 रुपये क्या है आपका एसपी। अब देखिए प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए, प्रॉफिट
से प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए, क्योंकि 20% लाभ प्राप्त होता है, 25% हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए एसपी को क्या करना पड़ेगा, एसपी को कम 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 करना पड़ेगा। यानी 20% का मतलब कितना हुआ 120, 25% कम तो कितना हुआ यानी 75। एसपी को कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए क्या करेंगे 75/120, ठीक है 75/120, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 दूनी 24, 20 बार में यानी 75 गुने 20 यानी 75 दूनी 150 यानी 1500 रुपया। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ एसपी, यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको पता चाहिए कि 20% का, देखिए 20% का मतलब कितना 6/5 और 25% की मतलब 3/4 यानी 75/100, 75/100 का मतलब 3/4। फिर समझिए, किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 25% की हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% लाभ का मतलब 120, 25,000 हानि मतलब 75। तो देखिए 2400 एसपी हो गया। अब देखिए प्रॉफिट को 20% का लाभ, 25% की हानि प्राप्त करना है। तो प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए एसपी को कम करना पड़ेगा, इसीलिए कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। फिर समझिए, प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए 20% प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए एसपी को क्या करना पड़ेगा, एसपी को कम करना पड़ेगा, एसपी को कम करना पड़ेगा। यानी एसपी को कम करने के लिए क्या करेंगे, कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे, यानी 75/120। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1500 रुपये आपका आंसर आएगा। इसके पहले आपको क्या बताया था कि लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एसपी को ज़्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एसपी को क्या करना पड़ेगा, एसपी को बढ़ाना पड़ेगा। लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी को कम करना पड़ेगा। एसपी को कम करना का मतलब क्या हुआ कि 75 कम ऊपर, ज़्यादा नीचे, यानी 75/120। इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 1500 रुपये। यह क्या हुआ एसपी, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें इसका भी एक होमवर्क देते हैं आपको। 11 नंबर है, कर देते हैं 12 नंबर। आइए 2400 के जगह हम कर देते हैं आपको 3600, इसको हटा देते हैं। आप कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 25% की हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आप इसके पहले भी एक दिए थे क्वेश्चन, और ये दोनों आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका भी आंसर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका भी आंसर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल हम तरीका अलग बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका समय बचे और एग्ज़ाम में समय का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आपको हम अलग तरीका बताते हैं जिससे आपको कम से कम समय बने, ठीक है। तो इसको आप बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसको देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। इसको भी हम दो तरह बताएंगे, एक बताएंगे बेसिक तरीका से और एक बताएंगे जो कि आप एग्जाम में उस तरह से सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम समय में सोल्व हो जाए। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य मानिए MP 100 रुपया है, 100 रुपये में 20% छूट दिया, यानी 100 रुपये में 20 रुपया छोड़ दिया, बचा कितना 80 रुपया, 20% छूट दिया 80। अब बोलता है कि इस पर 10% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 10% लाभ का मतलब 110/100 यानी 11/10। अब क्या करेंगे, देखिए क्या है एसपी। अब हम क्या करेंगे, एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का क्या करते हैं, उल्टा गुना। तो इसको उल्टा गुना करेंगे तो 10/11 यानी 800/11। ये आपका क्या आया, ये आपका आया सीपी, ठीक है। एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करते हैं तो 80 गुना 10/11 यानी 800/11। अब बोलता है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा, तो 100 में से 800/11 बटा किससे, 800/11 से, तो 800/11 × 100। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए 1100 - 800 यानी 300, यानी 300/11 गुना 11/800, ये हो जाएगा इस तरह से गुना 100। इसको कैंसिल कीजिए, 11 से 11 कैंसिल हुआ, 0 से
जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है। ऐसे को देखिए 2 चौके 8, 75 चौके 300, यानी 75/2 यानी कि 37.1/2%, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा, तो 37.1/2%, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये तो एक तरह से हुआ, बेसिक से बता दिए। अब हम आपको बताएंगे एक तरीका जो कि आपको एग्जाम में उस तरह से आपको सॉल्व करना हो, जल्दी से आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसको देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। इसका सेकंड मेथड देखिए, जो कि आपको एग्जाम में इसी से बनाना है। अंकित मूल्य पर 20% छूट, 20% छूट का मतलब 80, फिर बोलते हैं 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 110, ठीक है। तो बोलते हैं 80 से 110 कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 30, 80 से 110, 30, 110 माइनस 80 करेंगे तो क्या, 80 से 110 कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30, 110 माइनस 80, आप किससे बोलते हैं 80 से, यानी 80 इंटू 100, इसको कैंसिल कीजिए, 0, 2 चौके 8, 25 चौके 100, आप इसको करेंगे तो 37.1/2%, ये क्या होगा आपका वृद्धि %, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह से सोल्व कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब ये तो हम बता दिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं 80 से 110 कितना % अधिक है, तो 30/80 कैंसिल कीजिए, 37.1/2%। अब हम क्या करते हैं कि आप एक होमवर्क देते हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो इसको आगे हटा देते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट है, तो हम इसको कर देते हैं, देखिए इसको उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 10% और इसको कर देते हैं 20%। कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। ये बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दीजिएगा। 3 क्वेश्चन दे दिए आपको होमवर्क, जो बताएं टाइप उसका भी एक हम क्वेश्चन भी दे दे रहे हैं। ये सब बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ज़रूर से याद से एकदम ये ज़रूर बनाइएगा ताकि हम समझें कि आप समझ पाए हैं या नहीं। तो इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है। इसको लोग क्या करते हैं, 25% छूट 5% लाभ यानी 75 यानी 105, ठीक है। तो क्या है आपका एमपी पूछता है, तो 2000 रुपये क्या दिया हुआ है सीपी। अब देखिए समझिए बात को, सीपी से ऑलवेज अधिक होता है एमपी, सीपी से ऑलवेज अधिक होता है एमपी, इसीलिए अधिक होता है एमपी यानी 105/75। सीपी से ऑलवेज अधिक होता है एमपी, तो ठीक है सीपी से ऑलवेज अधिक होता है एमपी 105/75। 21 × 105, 15 × 75, 15 × 75, फिर देखिए 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 5 इसको काटिए 5 × 4 = 20, 400 यानी 2800 रुपया, 2800 रुपया। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। फिर समझिए एमपी जो है सीपी से ऑलवेज अधिक होता है, तो इसीलिए अधिक के लिए क्या करेंगे 105 ऊपर 75 नीचे, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2800 आपका आंसर आएगा। फिर समझिए सीपी जो है एमपी से, सीपी जो है सीपी से अधिक होता है एमपी, ठीक है। एमपी जो है सीपी से ऑलवेज अधिक होता है, ऑलवेज अधिक होता है यानी अधिक होता है यानी 105 ऊपर 75 नीचे, यही आपका आंसर हो गया 2800 रुपया, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह का जो आप बना कर लाइएगा। तो यहाँ 25% है, आगे इसको हटा देते हैं, 1 मिनट आगे इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। यहाँ 25% है तो यहाँ कर दीजिए आप 20%, और यहाँ 5% है यहाँ आप कर दीजिए 10%।
यहाँ 2000 रुपया, यहाँ कर दीजिए आप 1600 रुपया। ठीक है, हमको ये आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे, जो भी क्वेश्चन आज हमको आपको दिए हैं होमवर्क सभी बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तब हम समझ पाएंगे कि आप समझे या नहीं। तो इसको आप ज़रूर आंसर दीजिएगा, इस सबको बनाकर चारों का चारों, इसका आप ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि सही है या नहीं, हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। तो इसका आप ज़रूर इसको आंसर आपको बताना है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आज रहते हैं यहीं तक और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये चारों को जो भी हम चारों पाँचों जो भी दिए हैं उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो आपको मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम चलेंगे इसके आगे और फिर और विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आपको हम इसके आगे बताएंगे। ठीक है।